नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन उन्वानात पर रोशनी डाल रहा हूँ। हर एक उन्वान, हर एक मौजू काबिल गौर है और सोचने के लिए है कि आखिर किस तरह के हालात इस वक्त हिंदुस्तान में पैदा होते हुए जा रहे हैं। पहली ख़बर में नज़र डालूँगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर को लेकर के एक लेटर जो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर ने ख़त लिखकर मुलाजिमीन से जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बिगड़ने का अंदेशा ज़ाहिर किया है और 4 महीने का राशन भी रखने का एक वीडियो बल्कि ख़त वायरल हुआ है, उससे जो है बहुत ही जो है डरावना माहौल बन गया है, हालात बने हुए हैं। उसकी तफसीलात रखूँगा। RSS अब फ़ौजी जो है तैयार करने के तैयारी में है, फ़ौजी भी तैयार करेंगे, उसके लिए स्कूल खोल रहे हैं। और दूसरी जानिब मॉब लिंचिंग को जुर्म नहीं कहा है RSS के लीडर ने, मोहन भागवत ने। और इसी तरह फ़िरक़ावाराना मवाद से लबरेज़ झूठी ख़बरों की हकीकत क्या है, किस तरह झूठी ख़बरों से इस वक्त फ़िरक़ावाराना माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस फेक ख़बरों पर भी मैं नज़र डालूँगा, उसकी हकीकत बयान करूँगा। और एक BJP MLA पर एक इल्ज़ाम लगा है कि वो जो है एक मुतासिरा, जो रेप मुतासिरा है, उसको जान से मारने की कोशिश की है। इन सारी चीज़ों पर मैं रोशनी डालूंगा। उससे पहले नाज़रीन वही आपसे अपील कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक हमारी ये हक़ाइक़ से भरी और हकीकत का आईनादार ख़बरों को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, चलिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के बडगाम में। जम्मू कश्मीर के बडगाम में रेलवे सिक्योरिटी फोर्सेस RPF के एक अफसर की मुलाजिमीन को लिखे ख़त पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। दरअसल अफसर ने इस ख़त में आने वाले दिनों में कश्मीर में कशीदगी और तशद्दुद का अंदेशा जाहिर करते हुए मुलाजिमीन को खबरदार किया है। RPF बडगाम के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर ने ख़त लिखकर मुलाजिमीन से तवील अरसे तक वादी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ने का अंदेशा जाहिर करते हुए राशन जमा करने के लिए कहा है। इस ख़त के बाद महकमे में खलबली मच गई है, जिसके बाद रेलवे को अपनी सफाई भी पेश करनी पड़ गई है। रेलवे ने हफ्ते को वजाहत पेश करते हुए बताया कि इस ख़त का कोई बुनियाद नहीं है, साथ ही इसको जारी करने का मुताल्लिक़ अफसर के पास कोई इख्तियार भी नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि RPF अफसर सुदेश नगियाल ने हफ्ते को ये ख़त सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। इसमें लिखा है कि कश्मीर वादी में तवील वक्त तक हालात बिगड़ने का अंदेशा है और लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों और SSP, JRP, SINA श्रीनगर के सरकारी रेलवे पुलिस के सीनियर अफसर से मौसूला जानकारी के मुताबिक 27 जुलाई को सिक्योरिटी मीटिंग हुई। RPF बडगाम के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर सदेश नगियाल ने लिखा कि कश्मीर में हालात बिगड़ने वाले हैं, ऐसे में मुलाजिमीन से कम 4 माह के लिए राशन इकट्ठा कर लें और अपने अहले खाना को वादी से बाहर भेज दें। इस तरह का ख़त वायरल हो चुका है और गुज़िश्ता 3 दिनों से जो है कश्मीर इस वक्त ज़ेर बहस है। इस वजह से भी इस ख़त को तक़वियत मिल रही है और जो चीज़ें बयान की जा रही इसलिए कि इस वक्त ज़ायद फोर्स इस वक्त फ़ौजियों की 1000 टुकड़ी वहाँ पर फ़ौज कश्मीर को भेज दी गई है और अजीत डोभाल भी वहाँ पर चले गए हैं सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए। और जो है इस वक्त वज़ीर दाखिला यानी वज़ारत दाखिला किसके हाथ में, ये भी सारी चीज़ें लोगों को मालूम होने के बाद महसूस यही किया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है कश्मीर में।
ऐसे हालात में क्या ये सारा तरह के ख़त और इस तरह के लोगों को बेचना क्या कश्मीरियों को डराने के लिए है, या फिर जो है वहाँ के हालात वाकई में बिगाड़ने की कोई कोशिश की जा रही है, या वाकई जो है इंटेलिजेंस के ज़रिए से हुकूमत को कोई ऐसी खबर मिली है जिसकी वजह से कश्मीर के बॉर्डर से हिंदुस्तान पर कोई बड़ा हमला होने वाला है। ये कोई साफ होकर के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह की तबसरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और दीगर चीज़ों में वायरल हो रहे हैं, और उसके बाद जब ये ख़त वायरल होता है तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि शायद कश्मीर में ये बात भी सामने आई कि वहाँ का जो खुसूसी जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल को भी, जो कश्मीर को खुसूसी आर्टिकल दिया गया है, उस आर्टिकल को भी जो है हटाने की कोशिश जारी है। इस तरह की भी खबरें वायरल हो रही हैं। जब वो हटाने की कोशिश की जाएगी तो उस वक्त शायद हो सकता है कि कश्मीरी भड़क जाए और इस सिलसिले में एहतिजाजात के लिए रास्ते में आ जाए। इस तरह की भी बातें जो है सोशल मीडिया में वायरल होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके चलते जो है इस वक्त कश्मीर ज़ेर बहस है सोशल मीडिया में। बहरकैफ नाज़रीन, ये ख़त वायरल होने के बाद जो हालात बने हैं, जो चीज़ें आई हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखा है। ये क़तई तौर पर कोई चीज़ कहने के लिए सामने नहीं है, लेकिन जो चीज़ें पेश की जा रही है वही तफसील मैंने आप लोगों के सामने रखी है। बल्कि नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब। RSS अगले साल अप्रैल में एक आर्मी स्कूल खोलने की तैयारी में है। इस स्कूल में बच्चों को फ़ौज में अफसर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्कूल को चलाने की लिए जिम्मेदारी RSS के एजुकेशन विंग विद्या भारती के हाथ में होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक RSS के सरसंघ चालक राजेंद्र सिंह उर्फ रिज्जू भैया के नाम पर इसका नाम रिज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर रखा जाएगा। ये स्कूल उत्तर प्रदेश की जिला बुलंदशहर के शिकारीपुर में खोला जाएगा। इसी जगह 1922 में रिज्जू भाई की पैदाइश हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल की तामीर शुरू हो गई है। एक रिहायशी स्कूल है, यानी यहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल की भी सहूलत होगी। पढ़ाई अगले साल अप्रैल में शुरू हो जाएगी। इसमें CBSE बोर्ड का निसाब पढ़ाया जाएगा, जहाँ क्लास 6 से 12वीं तक के तलबा को पढ़ाया जाएगा। नशिस्तें फौजियों के बच्चों के लिए मखसूस की गई हैं। अखबार ने विद्या भारती हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मगरबी यूपी और उत्तराखंड के कन्वीनर अजय गोयल के हवाले से बताया है कि ये RSS का पहला तजुर्बा है और अगर ये कामयाब रहा तो आने वाले वर्षों में मुल्क के दीगर हिस्सों में भी खोला जाएगा। दाखिले का अमल आइंदा माह से शुरू होगा। सबसे पहले छठी क्लास के लिए 160 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। खास बात यह है कि 56 नशिस्तें शहीद फौजियों के बच्चों के लिए यहाँ पर मखसूस की जाएंगी। तो नाज़रीन, ये सारी प्लानिंग देख करने के बाद, ये मनसूबा देखने के बाद महसूस होता है कि ये बहुत बरसों पुराना मनसूबा है, जो आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज की जो है बच्चों को यहाँ पर जो है RS के मातहत में रख करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर जो इस वक्त RSS के जो हालात इस वक्त जो उसकी जानिब से जो चीज़ें पेश हो रही हैं, जाहिर सी बात है उस पर जो है इजहार ख्याल करना जो है आम बात ही है। इसलिए कि RSS और बजरंग दल इस सारी चीज़ों से जो बातें बन कर के सामने आ रही हैं, उसके बाद अब इस तरह की फ़ौजी स्कूल का क़याम और फिर उसके पीछे जो है मंसूबे हैं और जो राज उसके पीछे छुपे हुए हैं, जाहिर सी बात है वो आगे जा कर के एक एक करके खुल कर आने वाली हैं। तो इस तरह की ख़बरें हमें आँखें खोलने के लिए काफ़ी होती हैं। वैसे नाज़रीन, एक और बयान जो इस वक्त RSS से ही ताल्लुक़ रखती है वो सामने आया है। RSS सरबराह मोहन भागवत मानते हैं कि मॉब लिंचिंग जुर्म नहीं बल्कि हिंदू कल्चर को बदनाम करने की कोशिश है। भागवत ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि RSS फैमिली से जुड़ी तंजीमों के लोग और समाज दुश्मन अनासिर मॉब लिंचिंग में शामिल हैं। उनका कहना है कि RSS फैमिली को इसके तय मोहतात रहने की ज़रूरत है। वृंदावन में अखिल भारतीय सामाजिक सद्भाव समिति के इफ्तिताह के मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि मुल्क में इस वक्त भीड़ के तशद्दुद के जरिए हिंदू मजहब और कल्चर को बदनाम करने की गहरी साजिश तैयार की गई है। मॉब लिंचिंग के इशू को अलग शक्ल देते हुए उन्होंने कहा कि समाज के कुछ तबके में एक मंसूबे के तहत मजहब तब्दीली का काम किया जा रहा है। कुछ मकामात पर मॉब लिंचिंग के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है तो कुछ जगहों पर गाय के नाम पर तशद्दुद हो रहा है। भागवत ने प्रोग्राम में मौजूद लोगों से समाज में ज़ात और तबकात की बुनियाद पर तफरीक ख़त्म करने की बात कही, लेकिन उसे बहुत ज़रूरी नहीं कहा। उन्हें कहा हिंदू मजहब की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ ज़ातों और तबकात के लोगों के साथ पूजा करनी चाहिए। समाज के मुख्तलिफ तबकात की तफरीक को ख़त्म करना चाहिए। जब ऐसा होगा तो शायद इससे मसला ख़त्म हो जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में 49 फनकारों और दानिश्वरों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखकर मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर रोक लगाने और ऐसे वाक़यात में शामिल लोगों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया था। खत में बताया गया था कि जनवरी 2009 से अक्टूबर 2018 के दरमियान मजहब पर मबनी जराइम के 254 वाक़यात हुए हैं, लेकिन इस इशू पर हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। इस खत के आने के बाद भागवत का बयान अहमियत का हामिल तस्वुर किया जा रहा है।
वृंदावन में जिस प्रोग्राम में भागवत में मॉब लिंचिंग को हिंदू मजहब को बदनाम करने की कोशिश करार दिया, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, त्रिपुरा और मेघालय समेत कई रियासतों के नुमाइंदे मौजूद थे। इससे पहले इसी साल भागवत ने कहा था कि जो भी तरक्की के रास्ते में आता है उसे कुचलने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि ऐसे, चूंकि मॉब लिंचिंग का जो डायरेक्ट कनेक्शन इस वक्त पूरे मीडिया की जानिब से दिखाया जा रहा है वो हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से दिखाया जा रहा है। ऐसे हालात में आरएसएस के सरबराह की जानिब से इस तरह का बयान आना और इसको खुद जो है हिंदू मजहब के खिलाफ जो है करार देना कि हिंदू मजहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू मजहब को जो है बदनाम करने के लिए मॉब लिंचिंग की क्या जरूरत है। इसलिए कि मॉब लिंचिंग से जुड़े अगर वही लोग जब वो हिंदू हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदुत्व के नाम लेवाई हैं। ऐसे हालात में खुद आरएसएस को इस जानिब खबर लेनी चाहिए कि वो इस तरह की मॉब लिंचिंग पर रोक लगाए और ऐसे जो सरफरे हिंदुत्व के नाम, हिंदू का मजहब का नाम लेकर के इस तरह की मॉब लिंचिंग कर रही है उन पर जो है रोक लगाए। बहरकैफ नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसी खबरों की जानिब। इस वक्त हिंदुस्तान में जो खबरें फैला करके फ़िरक़ावाराना तशद्दुद फैलाने की कोशिश करते हैं जबकि वो झूठी और फेक न्यूज़ होती हैं। ऐसी दीवायर और बहुत सारे ऐसे जो है अखबारात हैं जो इस तरह की चीज़ों को जो है ऑपरेशन करते हैं, उसकी रियलिटी सामने लाते हैं कि हकीकत क्या आती है और हकीकत क्या है। तो ऐसी कुछ खबरें हैं जिसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने दीवायर के शुक्रिया के साथ रखने जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया में कुछ प्रोफाइल्स, हैंडल्स और सफ़ात ऐसे होते हैं जिनका मकसद सिर्फ झूठी तस्वीरों, खबरों, वीडियोज़ की इशाअत करना होता है। इंतखाबात के दौर में यही प्रोफाइल्स बड़े पैमाने पर इलेक्शन के ताल्लुक से फेक न्यूज़ की इशाअत करते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में पार्लिमानी और असम्बली सतह पर कहीं कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इसलिए इन प्रोफाइल्स और सफ़हात की तमाम ताकत इस वक्त ऐसी फेक न्यूज़ की इशाअत पर मरकूज़ है जो फ़िरक़ावाराना एहसासात को फ़रोग़ देती हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी सकाफत की मुखालिफत करते हुए फेसबुक और ट्विटर पर एक तस्वीर बहुत आम की गई। इस तस्वीर में दो नौउमर ख़वातीन जो मेरे पीछे देख रहे हैं के ताल्लुक से दावा किया गया था कि ये दोनों ख़वातीन जिनका नाम शिवानी और रिया है, हिंदू बेटियां हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल मुस्लिम नौजवानों से शादी कर ली थी और गंगा जमनी सकाफत की मिसाल कायम करते हुए रोज़ा भी रखा था। दावा किया गया कि शिवानी को इसके मुस्लिम शोहर ने बहुत मारा है क्योंकि शिवानी के साथ लव जिहाद हुआ था, जिसका नतीजा सामने है। सारी गंगा जमनी तहजीब निकल गई। अगर कल रिया की भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं तो हैरान मत होना। ऑल्ट न्यूज़ ने इंकिशाफ किया कि शेयर की गई तस्वीर में दो तस्वीरें मौजूद थी जो न सिर्फ अलग वक्त की थी बल्कि दो मुख्तलिफ वाक़यात और मुल्कों की थी। तस्वीर में लहूलहान जिसको शिवानी बताया गया है, दरअसल वो पाकिस्तान की खातून हाजिरा है। ये देखिए तस्वीर जो आपके सामने है, जिसको उसके शोहर ने इसलिए मारा था क्योंकि वो अपने शोहर के हुक्म के मुताबिक अपने वालिदैन से कुछ पैसे नहीं ला पाई थी। पाकिस्तान की जियो टीवी की खबर के मुताबिक हाजिरा के शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया था और ये वाक़या 29 मार्च 2019 का है। जबकि दूसरी तस्वीर में जो दो नौउमर ख़वातीन हैं वो मध्य प्रदेश की हैं जिनका नाम शिवानी और रिया ही है, जिन्होंने समाजी यकजहती और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देते हुए एक दिन का रोज़ा रखा था। लव जिहाद का दावा भी झूठा साबित हुआ। इस खबर को दैनिक भास्कर ने भी 4 जून को रिपोर्ट किया था। रमज़ान के महीने में अक्सर देखा जाता है कि समाज के गैर मुस्लिम अफराद मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एक दिन का रोज़ा रखते हैं। जस्टिस मार्कंडे काटजू का नाम भी इसी फहरिस्त में आता है। इस तरह के इक़दाम अलबत्ता भगवा फ़िरका पसंदों के गले से नहीं उतरते, इसलिए ऐसी तस्वीरों को झूठे दावों के साथ वक्तन फ़वक्तन आम किया जाता है। भोपाल में आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुसलमान, यानी ये दूसरी वीडियो जो खबर मैं आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूँ, एक वीडियो इस वक्त आप बदलेगी देखिए। इस वीडियो के सिलसिले में भी गलतफहमियां फैलाई गई। असल क्या है, भोपाल में आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुसलमान की सुर्खी दी गई इस वीडियो को। अभी भी वक्त है ये खो जाओ वरना आखिरी वक्त नज़दीक है। पूरे हिंदुस्तान में और भोपाल में मुस्लिम ये कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम वीडियो ही शेयर कर दो ताकि हिंदुओं की आंखों पर बंधी पट्टी खुल जाए। ये इबारत एक वीडियो के साथ सोशल मीडिया में बहुत आम की गई और मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाने की कोशिश की गई। वीडियो में दिखाया गया था कि मुसलमानों का एक हुजूम सड़क पर शोर कर रहा है और पत्थरबाजी भी मुलव्वस है। बेकाबू नजर आने वाली ये भीड़ बसों के शीशे तोड़ रही है। ये वीडियो इसी दावे के साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पर शेयर किया गया और उन दावों की इबारत हूबहू यकसा नजर आई। ऐसा मालूम होता है कि एक प्रोपेगेंडे के तहत मुल्क के हिंदू आवाम के दिमाग में खौफ बिठाने की गर्ज से एक काम अंजाम दिया गया।
आल्ट न्यूज ने वाज़ेह किया कि वीडियो भोपाल का नहीं है। जब वीडियो के मुख्तलिफ मनाजिर को गौर से देखा गया तो वाज़ेह हुआ कि वीडियो में बसों और कारों की नंबर प्लेट पर GJ05 लिखा हुआ है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि मामला गुजरात के सूरत जिले का है। अल्ट न्यूज ने द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि जुलाई के पहले हफ्ते में मुसलमानों ने सूरत में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक एहतजाज का इनेकाद किया था, जो बदकिस्मती से बेकाबू हो गया और भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात को काबू में करने के लिए गुजरात पुलिस ने आंसू गैस के तकरीबन 15 गोले छोड़े और हवाई फायर भी किए गए। लिहाजा साबित हो जाता है कि वीडियो भोपाल का नहीं है और इसमें मुस्लिम अफराद RSS या बजरंग दल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे थे। इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते सूबे गुजरात से ही दूसरी फेक न्यूज को मंसूब किया गया, जिसकी इशाअत फिरकावाराना तशद्दुद और इंतशार फैलाने की गर्ज से की गई है। पुलिस थाने में हथियारों के एक जखीरे के साथ कुछ लोगों की तस्वीर को आम किया गया। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा गया, गुजरात में एक मस्जिद में पकड़े गए हथियार, आखिरकार ये मुस्लिम करना क्या चाहते हैं? वैसे मुल्क भर में मस्जिदों की चेकिंग की जाए तो ऐसे ही हथियार मिलेंगे। आल्ट न्यूज ने इंकिशाफ किया कि तस्वीर बेशक गुजरात की है, लेकिन इसके साथ किया गया दावा झूठ है। इनके मुताबिक ये तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां पुलिस ने एक स्टोर में चल रहे हथियारों के रैकेट का पर्दाफाश किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पुलिस ने 5 मार्च 2016 को एक कारनामा अंजाम दिया था। पुलिस ने इस रैकेट के 5 मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में इस बात का दावा बिल्कुल भी नहीं किया गया कि हथियार किसी मस्जिद से जब्त किए गए हैं। लिहाजा मस्जिद में हथियारों की मौजूदगी का दावा करने वाली तमाम तस्वीरें फेक न्यूज़ के दायरे में आती हैं। गौरतलब है कि इन तस्वीरों को वक्तन फवक्तन आम किया जाता है और इल्ज़ाम मस्जिदों पर ही लगाया जाता है। इसी पस मंज़र में मधु किशोर भी एक गुमराहकुन ट्वीट कर चुकी हैं कि वो किस तरह से जो है गलत खबरें फैलाई जाती हैं। इसी तरह एक और तस्वीर मेरे पीछे देखिए, ये भी बड़ी फेक न्यूज़ एक वीडियो की शक्ल में हमारे सामने आई, बल्कि हमने भी इस गलत फहमी में रह कर के अपने प्राइम टाइम में इस वीडियो को दिखाया था। ये भी फेक जो है इसका जो है क्लेम निकला कि जो है ये इस वीडियो के और इस वीडियो दिखाई गई इस वीडियो के मुतालिक कहा गया कि गुजरात का है। वीडियो में दिखाया गया था कि एक शख्स को कुछ लोगों ने रस्सी में बांध रखा है और उसको बेरहमी से मार रहे हैं। सोशल मीडिया पर आम किए जाने वाले इस वीडियो का कैप्शन है, गुजरात, कल दोपहर 3 बजे एक मुस्लिम को भगवा आतंकी भीड़ ने रस्सी से बांधकर पीटा। बड़ौदा के आजवा चौकड़ी का यह मामला है। जब इस वीडियो को फेक न्यूज शनाख्ती सॉफ्टवेयर इनवीट में देखा गया तो इससे वीडियो के मुतादिद फ्रेम्स हासिल हुए। इन फ्रेम्स को गूगल में रिवर्स इमेज सर्च से मालूम हुआ कि वो वीडियो तकरीबन 2 साल पुराना है और इसका ताल्लुक गुजरात से नहीं बल्कि राजस्थान से है। आज तक की खबर के मुताबिक राजस्थान में दिमागी तौर पर माजूर शख्स को लोगों ने खवातीन की चोटी काटने के शक में रस्सी से बांध कर मारा था। बल्कि ये मामला चोटी काटने का मामला तो खबरों में हर दिन आ रही थी कि किस तरह चोटी काटी जाती है, फिर उसके बाद अफराद को जो है मारा जा रहा है। इस शख्स का नाम मुकीम था। जब पुलिस को इस वाक़े की खबर हुई तो तकरीबन 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक ने इस खबर को 5 अगस्त 2017 को रिपोर्ट किया था, जिससे साबित हो जाता है कि माजूर शख्स की पिटाई समाजी गुमराही और कम इल्मी की वजह से हुई थी। इसको फिरकावाराना तशद्दुद का रंग देना मुनासिब नहीं है। तो नाज़रीन, इस तरह की खबरें इस कदर फैलाई जाती हैं कि आप जो यकीन करना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाली खबरें आम की जाती हैं और मुसलमानों को और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाली खबरें आम की जाती है, जैसा कि यहाँ पर फेक न्यूज़ में हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखा है। इस वजह से इस तरह की जब कोई भी वीडियोस आती हैं जिस पर जो है कोई ख़ास मखसूस न्यूज़ एजेंसी का नाम ना हो, बल्कि आजकल ऐसा होता है कि न्यूज़ एजेंसी के नाम भी उसके ज़रिए से जोड़ दी जाती है, इसलिए कि इस वक्त फोटोशॉप और कोरल ड्रा के ज़रिए से और इस कदर सॉफ्टवेयर इस वक्त मोबाइल में अवेलेबल हैं कि आप जो है तस्वीर को जिस अंदाज में चाहे उस अंदाज में एडिट कर सकते हैं, उसमें जिस किसी की भी तस्वीर डाल सकते हैं, कहीं का मंजर कहीं ला सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसकी वजह से नौजवान नस्ल, बिलखुसूस वो नस्ल जो फिरकावाराना जहन रखती है, उसको अपने मतलब की चीज़ पेश करने में दुश्वारी नहीं होती और इस तरह जो है 2 कौमों के दरमियान, 2 धर्मों और 2 समाजों के दरमियान भड़काने वाली चीज़ों को शेयर करने में आसानी हो रही है। और सोशल मीडिया भी इस वक्त इतना आसान हो गया है कि एक पल में, एक सेकंड में लोगों तक खबरें पहुंच जाती हैं और अचानक जो है फिर दुश्मनियां और अदावतें बढ़ जाती हैं और फेक खबरें इस कदर पर बांध लेती हैं अपने साथ कि जो है वो उड़ते उड़ते कब किस जो है शहर और बस्ती में आग लगा दे, पता नहीं चलता। ऐसे हालात में मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छी शहरी और हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम ऐसी वीडियोस जो दोनों फ़िरक़ों के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले हों, उससे जब तक यकीन और पूरी तरह उस पर एतमाद ना कर लें, उसको आगे फैलाने की कोशिश हरगिज़ ना करें। बहरकैफ नाज़रीन,
आज के प्राइम टाइम में इतना है। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी कुछ और उन्वानात के साथ। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।